आज हम चर्चा करने आए हैं, जो कल मोदी सरकार का बजट पेश हुआ है, उस पे विपक्ष का कहना है कि ये एक चुनावी बजट है। आज हम आगरा की महिला नेत्री बीजेपी की शमाना खंडेलवाल जी से पूछेंगे ये बजट कैसा है और ये बताएँगी कि बजट में किसके लिए फ़ायदा है, किसके नुकसान है, ये हम पूछना चाहते हैं। शमाना खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, शमाना खंडेलवाल जी। जी, नमस्कार। जी। मैडम, ये बजट जो पेश किया है, हुँ, मोदी सरकार का बजट है, 2023 के अंदर जो आने वाला चुनाव है, 2024 के अंदर चुनाव के अंदर आप लोग बाग ये कह रहे हैं, विपक्ष की पार्टियाँ ये कह रही हैं कि ये एक चुनावी बजट है। इसके अंदर किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ़ चुनावी बजट का है करार दिया गया है और इसके अंदर ये विपक्षी पार्टी से चुनाव बजट कह रही है। आपका क्या कहना है, इससे किसको फ़ायदा है? महिलाओं को, दूसरा किसानों को, नौजवानों को, इसमें क्या किसको फ़ायदा है? आप ये बताइए। हमारा ये सबसे पहले तो यही कहना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और दूसरा आपके सवाल का जवाब ये है कि ये मोदी जी का बजट नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए बजट तैयार किया गया है, उनकी सुविधाओं के लिए किया गया है, उनके लिए किया गया है। तो और तीसरा सवाल कि 2024 को देखते हुए 2024 को देखना क्या है, वो तो हमारा ही है। फिर से हमारी सरकार होगी, हम फिर से यहीं रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएँगे, तो उसके लिए हमें विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका चौथा सवाल कि बजट में क्या-क्या दिया गया है। देखिए बजट में 5 लाख तक की पहले छूट थी, कोई ब्याज नहीं था। उस पे अब 7 लाख कर दी गई है। वो जनता के लिए एक बड़ी राहत है। महिलाओं के लिए जो सेविंग वो करती हैं 2 लाख तक की, उस पर भी छूट की गई है और उसमें मतलब कोई वो नहीं है 7.5% का उनको ब्याज मिलेगा। ये महिलाओं के लिए अच्छा है। एकलव्य स्कूल जो हैं, उनके लिए एक बड़ी-सी राहत है, बहुत सारी 38,500 से ऊपर मेरे ख़्याल से नौकरियाँ हैं। लड़कों के लिए, युवाओं के लिए मतलब काफ़ी रोज़गार हैं, उनके लिए व्यवस्थाएँ की गई हैं। किसानों के लिए 150 लाख करोड़ का लोन आगे बढ़ाया गया है कि उन्हें और दिया जाएगा और वो एक बड़ी राहत है। आप अगर बात करते हैं 1 ला मतलब आप कह सकते हैं कि 1 साल तक फिर से 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा, जिससे 2 लाख करोड़ से ऊपर का जो खर्चा है, जो कर्ज़ है, वो केंद्र सरकार उसका बोझ उठाएगी। आप अगर बात करें नर्सेज़ की बात करें, आप बात करें देखिए मोबाइल सस्ते हो गए हैं। व्हीकल्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो सस्ती हुई हैं, तो राहत तो है ही सारी। अब आप बात करें जैसे हम पहले 9 लाख का अगर हमारा सालाना इनकम होती थी और उसपे हमें जो देना होता था वो 60,000 देना होता था ब्याज। उसको घटाकर अब 45,000 कर दिया गया है। जो हमारा 15 लाख की सालाना इनकम थी, उसको हमें 1,87,000 से ऊपर हमें देना पड़ता था, उसे 1,50,000 कर दिया गया है। तो राहत ही तो राहत है और ये जनता को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा तो किसको पहुँचेगा? जी। मैडम, किसानों का कहना ये है कि हमें कर्ज़ा माफ़ी नहीं चाहिए। हमें अपनी क जो हमारी कीमत है, उस कीमत को हमें दिया जाए। हमारे इससे खेत बिक जाएँगे, हम रोड पे आ जाएँगे, हमें इस बजट से कुछ नहीं मिला है। ये किसानों का कहना है। ये कौन-से वाले किसानों का कहना है जो जो कांग्रेस के किसान हैं या जो समाजवादी पार्टी के किसान हैं? जो सही मायने में किसान हैं और जो हित चाहते हैं, उनके लिए सरकार द्वारा बहुत राहतें हैं। वो उन चीज़ों को उनको पढ़ें ढंग से और उन्हें समझ में आ जाएगा। मैडम, बात करें महँगाई की। महँगाई इस वक़्त चरम छू रही है। महँगाई को इस वक़्त इतनी महँगाई है कि आम जनता की जो मिडल क्लास का आदमी है, उसकी कमर टूट के रह गई है। इसमें महँगाई से क्या फ़र्क पड़ेगा बजट से? कहाँ है महँगाई? मुझे तो बताइए, मुझे तो महँगाई कहीं नज़र नहीं आती। जब हमारा देश तरक्की करता है, जब हमारा देश विकास की ओर बढ़ता है, आप आज देखिए कि पूरी दुनिया रिसेशन के दौर से गुज़र रही है। पाकिस्तान में एक-दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। आटा ₹86 किलो हो चुका है और बाकी जगह की बात करें, रशिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, आप लंदन तक की बात करें, वहाँ पर भी रिसेशन आ चुका है। मगर आज हम भारत के लोग
मौजूदगी में मोदी जी की अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और मुझे लगता है कि रिसेशन भारत में तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो कुछ तो करना पड़ेगा जनता को। जब कहते हैं कांग्रेस सरकार थी, सिलेंडर ₹350 का सिलेंडर था और जब ₹400 का सिलेंडर हुआ था, तो बीजेपी के लोगों ने सर पे रख के सिलेंडर रोड पे उतर आए थे कि इतना महँगा सिलेंडर हो गया है और आज सिलेंडर की 1000 से ऊपर कीमत है। इसके बारे में उस दौर को आप देखिए, क्या-क्या चीज़ें थी मैं गिनाऊँगी तो बहुत समय लगेगा। मगर अगर आप बात करें तो आज मुझे एक ऐसा घर दिखा दीजिए, कोई ऐसा मज़दूर के घर भी दिखा दीजिए, बंजारे भी होते हैं ना, उनके घर पे भी आपको सिलेंडर मिलेगा। हर घर में उसकी सुविधा की गई है। सिलेंडर पहले महीने में 1 बार मिलता था, अभी 2-2 3-3 बार दिया जा रहा है। मुफ्त राशन बाँटा जा रहा है। आप कहीं भी अगर आज गाड़ियों की बात करें, महँगाई की आप बात कर रहे हैं, पहले एक गाड़ी मारुति कार हुआ करती थी या वो एम्बेसडर हुआ करती थी, बमुश्किल किसी एक रईस के घर में दिखाई पड़ती थी। आज एक-एक कम से कम आमदनी वाले लोगों के घर में भी आप देखेंगे तो 2 गाड़ी तो आपको मिल ही जाएँगी और लग्ज़री गाड़ियों की तो क्या कहने। तो कहाँ महँगाई नज़र आ रही है, हर चीज़ का ख़्याल आदरणीय मोदी जी लोगों का रख रहे हैं। बात करें नौकरी की, नौजवानों को नौकरी चाहिए होती है। इसमें नौकरी का क्या फ़ायदा नौजवानों को है? देखिए, इस बजट में जो तैयारी की गई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो युवा रोज़गार हैं लाभान्वित होंगे और वो सही तरीके से अगर जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए कामों की बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जो बजट का आप डिटेल में पढ़ेंगे, हमारे युवा पढ़ेंगे, तो उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें छूट दी गई है और वो अगर काम करना चाहते हैं एक्चुअल में, तो उनको काम के लिए सरकार बहुत सारी चीज़ें मुहैया करा रही है। अच्छा मैम, आप एक महिला हैं और महिलाओं के लिए जिस तरीके से कानून बनाए गए और फिर भी वो बात नहीं आ पा रही है कानून के अंदर, जिस तरीके से महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो जाता है और हो रहा है, आप उसको क्या कहेंगी? अब नहीं हो रहा उत्पीड़न। अब हम अपने आप को हमारी बच्चियाँ अपने आप को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की मौजूदगी में, सरपरस्ती में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं उत्पीड़न होता था, प्रताड़ित होते थे, गैंगरेप होते थे, किडनैपिंग होती थी, वो इससे जो पिछली सरकार है, वो आप अगर ढूँढेंगे तो आपको सारा चिट्ठा मिल जाएगा। अब अपराधी डरते हैं, गैंगस्टर डरते हैं, या तो वो जेल जाएँगे या तो फिर वो उन्हें उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है बच्चियों की शिक्षा को लेकर जन-धन योजना को लेकर, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर और वृद्धा पेंशन को लेकर, वृद्धा आश्रम को लेकर और बहुत सारी ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं जो आदरणीय मोदी जी ने कराई हैं, लागू की हैं योजनाएँ और जिससे बहुत सारे बच्चे लाभान्वित भी हो रहे हैं और ये सिर्फ़ किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, किसी एक जाति के लिए नहीं है, सबके लिए है। वो उसका सबको रिज़ल्ट मिलेगा। आपका कहना ये है कि ये बजट जो है, आम जनता के लिए एक अच्छा बजट है। हुँ, बिल्कुल अच्छा बजट है, ज़रूरत है उसको जो पार्टियों के चश्मे उतार कर अगर देखेंगे, आप ये सोच कर देखेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी का बजट है, वो आदरणीय मोदी जी का या सीतारमण जी का बनाया हुआ बजट है, तो आपको उसमें बुराइयाँ नज़र आएँगी। मगर अगर आप ये सोच कर देखें कि ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए है, तो उससे बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे। इसमें देश का फ़ायदा है इस बजट में। ऑफ कोर्स देश का फ़ायदा है और अभी तक जितने भी कार्य आदरणीय मोदी जी ने किए हैं, वो देश हित में किए हैं। उनके लिए उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए। देखिए उनकी एक माँ थी जो बुज़ुर्ग थी और चली गई, उनका इतिहास आप सबको पता है और फैमिली में कोई है नहीं, तो वो तो अकेले उन्हें अपने लिए नहीं चाहिए। जो भी सुविधाएँ करनी है वो देश के लिए करनी है। तो बस देशवासियों से मैं अपील करूँगी कि आँखें खोलें और खुद से समझें। कि ये बजट आम लोगों के लिए एक बेहतर बजट है। ये विपक्षी पार्टियाँ सिर्फ़ अपनी राजनीति रोटियाँ सेक रही हैं। मैं अनीस खान, अपना कैमरामैन राहुल राय के साथ जनभारत टीवी आगरा।